नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप कुमार लक्ष्य एकेडमी 6387 के यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल क्लास को लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम सभी दर्शकों का नमस्कार करते हैं और शुरुआत करते हैं बिहार की नामांकन से। 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय में बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो बाद में बिहार नाम से प्रचलित हो गया। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पुरुषपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र था। बिहार की अवस्थिति भारत देश के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित है। बिहार राज्य की ज्यामितीय आकृति आयताकार है। अक्षांश विस्तार की बात करें तो बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। बिहार की देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। बिहार का विधान मंडल द्विसदनात्मक है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ बिहार विधानसभा और बिहार में विधान परिषद दोनों कार्य करती है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 75 और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। बिहार कुल मिला के 9 प्रमंडलों में बटा है, जैसे पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, भागलपुर एवं पूर्णिया सहित कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8053 पंचायत हैं। 2001 से 2011 की दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.04% रहा। बिहार की प्रमुख नदियां में गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, सोन, महानंदा, कमला, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पचाने, कर्मनाशा, बलान आदि प्रमुख नदियां हैं, जिनमें बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी बिहार के आधे से अधिक क्षेत्रफल में बाँट लाती है और अधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है और हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए बिहार में कोसी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार का प्रमुख दोआब क्षेत्र है घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र, गंडक कोसी दोआब क्षेत्र, कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र। गंगा नदी का प्रवेश बिहार में बक्सर जिला से होती है और बक्सर में चौसा एक स्थान है जहाँ से बिहार में उत्तर प्रदेश से होकर के गंगा प्रवेश करती है और कुल 445 किलोमीटर तय करती हुई कटिहार जिले से बाहर निकलती है और वह पश्चिम बंगाल में चली जाती है। बिहार में बात करें, सिर्फ पटना जिला में 99 किलोमीटर गंगा बहती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और बिहार की भी सबसे बड़ी लंबी नदी है। बिहार में एकमात्र जलप्रपात नवादा जलप्रपात है। नवादा में ककोला जलप्रपात है जो बिहार में फेमस है। बिहार का प्रमुख सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, सोन परियोजना एवं कोसी परियोजना है, जिसमें गंडक परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। बिहार का प्रथम रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे है और बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 ईस्वी में हुआ था। बिहार में वायु परिवहन की बात करें तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राज्य में वायु परिवहन की शुरुआत सबसे पहले 1960 ईस्वी में हुआ था। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 53 मीटर है। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ महापर्व है और यह महापर्व महाभारत काल से शुरू हुई थी। सबसे पहले छठ महापर्व द्रौपदी के द्वारा मनाया गया था। कहा जाता है कि इससे पूर्व कुंती सबसे पहले छठ महाव्रत किए थे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए थे, तभी से यह छठ महापर्व मनाया जाता है। और बिहार में मुख्य रूप से यह 4 दिवसीय सबसे बड़ा महापर्व है जो कि धूमधाम से मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार
13वां स्थान पर है, पहले यह 12वां स्थान पर था। भारतीय राज्यों में बिहार एक सबसे अच्छे राज्यों के रूप में तो नहीं, लेकिन एक सशक्त राज्यों के रूप में जाना जाता है। बिहार ज्ञान की प्रथम पाठशाला फैलाने वाले थे, क्योंकि यह नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी, नालंदा विश्वविद्यालय में संसार के कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रही है, और क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उसे पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हुई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।